नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में जाति आधारित जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सर्वदलीय बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया। यह तय हो गया कि बिहार अपने स्तर पर, बिहार की सरकार जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद साफ कर दिया है कि सर्वदलीय बैठक में तो प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन अब कैबिनेट की मुहर उस पर बस लगा देनी है और कैबिनेट की मुहर लगते ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि अगर जाति आधारित गणना होने जा रही है तो इसमें किसी तरह की त्रुटि ना हो। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारियों को तमाम तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। पैसे जो भी खर्च होंगे वो सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह की कोई अड़चन इसके आड़े नहीं आने दी जाएगी। लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात जब रखी तो नेता प्रतिपक्ष ने अलग, आरजेडी की जब मीडिया से बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने ये जो पूरा क्रेडिट है, उन्होंने कहा कि आरजेडी की जीत है, ये लालू प्रसाद यादव की जीत है, हमारे प्रयासों की जीत है। जो चाहे जिस वजह से भी देरी हुई हो, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम इस पर रास्ता साफ हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए अब हमें ये पता चल पाएगा कि हकीकत में गरीबी का स्तर क्या है, कौन किस हालत में है, किस जाति के कितने लोग हैं जिनकी हालत बहुत खराब है या जो लोग बहुत संपन्न हैं आर्थिक तौर पर, इसकी भी जानकारी हमें मिल पाएगी। उसके आधार पर हम विकास कर पाएंगे। सबके बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। चलिए, विलम्ब हुआ, क्या कारण था, अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जब डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद हैं। इसके अलावा आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के बिहार प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरजेडी से करते हैं। मृत्युंजय जी, राहत की सांस आरजेडी ले रही है या फिर अब भी लगता है कि आपको किसी तरह की अड़चन नजर आ रही है? नहीं, देखिए, राहत की सांस का सवाल नहीं है अभिषेक जी, और अब कहीं कोई अड़चन भी नहीं है। आज जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई और पहले से भी दो बार बिहार विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गए थे, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की पहल पर आदरणीय लालू प्रसाद जी इस बात को लेकर लगातार कहते रहे कि जाति की जनगणना किसी भी कीमत पर होगी। तो तेजस्वी यादव जी ने जो पहल किया, इस मुद्दे को उठाया और सरकार को बाध्य किया कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार कराए। आज उसी का ये प्रतिफल है कि ये सारा श्रेय
नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को यहीं पे जाता तो है बात फंस और जाती है। हालांकि आदरणीय ठीक है, वो मुख्यमंत्री आपकी नीतीश अपनी कुमार मर्जी जी है, और सभी यहां दल- क्रेडिट की होड़ क्यों मच जाती है? अगर सिर्फ एक बयान नेता प्रतिपक्ष दे देते कि ये उन लोगों की जीत है जिनके लिए हम जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, तो बात समझ में आती। ये नेता प्रतिपक्ष की ही पहल थी जिसकी वजह से दबाव में सरकार आई। ये लालू प्रसाद यादव की ही जिद थी कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे। ये क्रेडिट क्यों? देखिए, ये नहीं, क्रेडिट का सवाल नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे को आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये बात कही थी। हाँ, तो भाई तो मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा छोड़ा कहां था? हम लोग आए हैं। ये हुआ ना कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें तुरंत स्पष्ट करें, तो सीएम ने उनको मिलने के लिए बुलाया। लेकिन जेडीयू कह रही है कि हमने तो मुद्दा छोड़ा नहीं था। तो फिर ये श्रेय आपने कैसे दिया? नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने दिया, और फिर उन्होंने चैनलों पर मीडिया के सामने ये बात जग जाहिर है, ये बताने की जरूरत नहीं है अभिषेक जी। और रही बात क्रेडिट की, तो क्रेडिट का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये तो जो बात हुई है, जो पहल हुई है, ये तो बताना ही पड़ेगा। जिन लोगों के लिए हुई है वो सारे लोग जान रहे। ये तो इतिहास कभी इस बात को न भुला सकता न मिटा सकता है कि आज अगर बिहार सरकार ने संज्ञान लिया, नोटिस ली और ये बैठक बुलाई गई, अब ये कराई जाएगी, तो इसमें तो पहल किसकी हुई, ये बात तो जरूर जिक्र होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो अरविंद निषाद जी से पूछ लेते हैं। हालांकि बात अब इससे आगे भी बढ़ाएंगे हम लोग, चूंकि आप क्रेडिट पर आ गए थे इसलिए मुझे ये सवाल लेना पड़ा, क्योंकि चर्चा तो अब ये होनी चाहिए कि इसकी पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी और कितनी त्रुटिहीन होगी, त्रुटि रहित होगी, ये बहुत जरूरी है। अरविंद निषाद जी, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि मुख्यमंत्री जी ने कब क्रेडिट दिया था, चूंकि ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को क्रेडिट दिया गया था कि उनकी पहल पर ही यह सब कुछ हुआ है। अब देखिए, 1989 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी संसद के सदस्य हुए थे। उसी समय से जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर के सदन में उन्होंने कई बार सवाल भी उठाया था। ज्ञानी जैल सिंह उस समय के बड़े नेता थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस संदर्भ में कई सुझाव दिया। उस सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम भी किया, कई आंदोलन और कई रचनात्मक काम भी हुए। ये इतिहास रहा है, यह कहने की बात नहीं है, इसलिए कौन क्या बोलता है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं। अब आपके दूसरे प्रश्न पर मैं आता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जाति आधारित गणना कराए जाने को लेकर के आज हुए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराए जाने के लिए अपनी सहमति प्रकट की, और इस दिशा में सरकार अब आगे बढ़ेगी, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी आधुनिक तौर तरीके होंगे और उस तरीकों को अपना करके बिहार में जातीय गणना कराया जाएगा, और उसके पहले इस गणना में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी लगाए जाएंगे उनका एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण प्रोग्राम लगाया जाएगा, ताकि ठीक ढंग से जातीय गणना कराया जाए, और जो तथ्य उभर करके जो रिपोर्ट आएंगे उसको ठीक ढंग से संपादित किया जाए। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था राज्य सरकार यानी ये जरूरत महसूस हो रही है कि ये जनगणना, चूंकि पहले बताया जा रहा है कि कर्नाटक में जब ये पहल हुई तो बहुत समस्या और बहुत जटिलता उसमें आई थी और बहुत ज्यादा परेशानी भी उसमें हुई, जिसकी वजह से वो पूरा अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए राज्य सरकार ने उन सभी तथ्यों पर गौर फरमाया, और ये सरकार के लेवल पर यह तय किया गया कि हम वैसे पदाधिकारियों के लिए विशेष अरेंजमेंट करेंगे, आधुनिक तौर तरीके से उनको लैस करेंगे, और जो भी आधुनिक अत्याधुनिक तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, उसके आधार पर जातीय गणना कराया जाएगा, और इसके लिए सभी लोगों को तैयार किया उसके लिए कोई समय भी निर्धारित किया जाएगा कि हाँ कितने वक्त में ये पूरी प्रक्रिया करा ली जाएगी? देखिए, अभी मैं आपके प्रश्न करने के पहले अभी मेरे पास जो समाचार प्रेषित हुआ है सरकार की ओर से उसको मैं देख रहा था। इसी बीच में आपका यह प्रश्न आया है, अभी मैं उससे अवगत नहीं हूं। जब अवगत हो जाऊंगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा।
बिल्कुल ठीक है। एक बार कांग्रेस के पास चलते हैं। हसीनाथ तिवारी जी, आप बताइए जरा। समाप्त हुई है जस्ट अभी बैठक समाप्त हुई है। बैठक के उपरांत ही हम लोग इस डिबेट का हिस्सा बने हैं। तो हम लोग मीडिया ब्रीफिंग में चूंकि विपक्ष ये तो कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव यहां पर पारित हो गया, अभी कैबिनेट की मुहर लगेगी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक वक्त भी है, बहुत सारी चीजें हैं कि वक्त कितना लगेगा, कितना ज्यादा पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा। हसीनाथ तिवारी जी, कांग्रेस कितनी खुश है इस प्रक्रिया के, अब कहें कि मतलब कम से कम इस शुरुआत के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं कि भाई शुरू होगी अब प्रक्रिया? ये नहीं, देखिए पूरी ईमानदारी से काम होना चाहिए। हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सही प्रक्रिया का इसमें पालन होगा और सही तरीके से होगा, क्योंकि आपका सवाल बड़ा वाजिब इसलिए लग रहा है मुझे कि मेघालय में एक बार ये प्रयोग करके देखा गया और बाद में जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट तलब की तो पता चला कि जिलों से जो आंकड़े आए थे राज्य मुख्यालय में उन आंकड़ों को बदल दिया गया था। मतलब एक गलत आंकड़ा वहां रख दिया गया था। जिलों से आंकड़े आए थे कुछ और, राज्य मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने वहां नगा की संख्या ज्यादा दिखा दी थी। नागालैंड में एक बार ये प्रयोग हुआ था, तो नगा की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दी गई थी, उतनी उनकी संख्या थी नहीं जब जिलों के आंकड़ों को हाई कोर्ट ने कंपाइल करवाया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गड़बड़ियां अगर ना हो तो बेहतर, क्योंकि ये आशंकाएं तो हैं, एक जगह ऐसा हुआ है तो हम आशंकाओं को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये आशा करें कि सरकार ईमानदारी हसीनाथ जी, फिर तो बीजेपी की उस आशंका को तो बल मिलता है ना। हालांकि बीजेपी सर्वदलीय बैठक का हिस्सा रही है, लेकिन केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, उनकी आशंकाओं को तो बल मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जातिगत विभेद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहां पर हेरफेर की गुंजाइश भी बहुत होगी। नहीं, देखिए जाति तो इस समाज की इतनी बड़ी सच्चाई है और आप बताइए कि तमाम तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं, क्या वो पहले से जातिगत विभेद नहीं पैदा कर रही हैं? जातिगत विभेद कैसे खत्म हो, ये भेद समाज के जो नए लड़के हैं ना वो खत्म कर रहे हैं। और मैं तो आज के युवा साथियों से यही कहूंगा कि खूब जम के अंतरजातीय विवाह करो, प्रेम विवाह करो, हम लोगों के भरोसे ना बैठो। ना हमारे पूर्वज जाति खत्म कर पाए, ना हम खत्म कर पाए, अब आपके हाथों में है। खूब जम के अंतरजातीय विवाह कीजिए, जातिवाद ऐसे ही खत्म होगा। आप ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है और आप ही कर पाएंगे। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि जाति खत्म करना चाहते हैं, अंतरजातीय विवाह कीजिए। लेकिन जो ये जातिगत जनगणना का मसला है, मैंने नागालैंड का एक उदाहरण दिया क्योंकि हमारे देश में एक उदाहरण है, ये ऐसा हुआ है। तो हम ये अपेक्षा रखें कि ये सरकार इस तरह की बेईमानी ना करेगी मुख्यालय स्तर से। हम ये अपेक्षा रखें, हम पहले ही क्यों सरकार को संदेह के घेरे में रखें? हम ये अपेक्षा रखें कि ये बेईमानी ना करेगी, लेकिन हम सतर्क रहें। हमें सतर्क रहना होगा। हमें पूरी खुली छूट नहीं देनी होगी कि यही वजह है, देखिए जो चिंताएं आप लोग या जो आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, यही वजह है कि अभी भी इसकी राह बहुत आसान नहीं लग रही है। क्योंकि ये बात मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के जब नेता कह रहे थे तो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि सरकार में बैठा दल अगर कह दे कि पारदर्शिता से होनी चाहिए, इसका मतलब है कि सरकार के मन में ही खोट है। तो बीजेपी तो बात गलत नहीं कह रही थी ना। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी शायद जवाब दे रहे हैं। अरविंद जी, हाँ देखिए इन जिस सवाल को लेकर के आप इच्छुक हैं, सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि जाति गणना कराए जाने के पहले सरकार की ओर से समाचार पत्रों में मीडिया में सरकार की ओर से विज्ञापन दिया जाएगा और विज्ञापन के माध्यम से आम लोगों से यह जाना जाएगा कि आखिर इसका मॉडल क्या हो, कैसे इसको जाति जनगणना कराए जाने में हम आपका सहयोग ले सके। इसके लिए समय समय पर सरकार की ओर से विज्ञापन निकाला जाएगा और उस विज्ञापन के माध्यम से जो तथ्य आएंगे उस आधार पर सरकार आगे काम करेगी। देखिए कोई भी चीज पारदर्शी तरीके से होता है तभी वह ठीक होता है, यानी पब्लिक ओपिनियन भी सरकार लेगी। चीज होती है, सरकार ने पूरी जी साफ देखिए साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि एक एक चीज जानने के लिए सरकार विज्ञापन निकालेगी और उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार विनोद शर्मा जी के पास चलते हैं। विनोद जी, चूंकि आपकी पार्टी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है सर्वदलीय बैठक में, लेकिन बीजेपी बार बार इस बात की आशंका जाहिर कर रही थी जिस पर विपक्ष हमला बोल रहा था। समीक्षा की जाएगी। हाँ, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और यह कहा गया था कि प्रशासनिक तौर पर भी यह संभव नहीं है कि हम एक पूरा सिस्टम इसमें झोंक दें, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसीलिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। कात्यायन जी, सबसे पहले हम बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत जल्द बैठक करा दी और इसकी शुरुआत कर दी।
और निश्चित रूप से यह भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। उनके अच्छे कार्यों में, बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उनके साथ रहेगी। और जो बल दिया जा रहा था भाजपा के खिलाफ, वो सामने आ गया कि भाजपा कभी भी इसके खिलाफ नहीं रही है। हर स्तर पर चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, पारदर्शी ढंग से हो और सारी चीजें स्पष्ट हो। अब कैसी बात कर रहे हैं निश्चित सुन लीजिए ना, नहीं बोले थे, कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, उसका जवाब नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा, बिहार में आप बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हुए होगा, हैं, बिहार में है, बिहार की बात कीजिए ना। बिहार आपके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने ना, जबरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं होगा। आप जवाब दीजिएगा ना, फिर उसके बाद। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा हर स्तर पर संजय जायसवाल जी आप ही की पार्टी में आना छोड़ दिया है, और कांग्रेस की बेचैनी आपको नजर आ गई। कांग्रेस ही नहीं चाहती है। जी ने लोकसभा में, मुझे याद है 20 जुलाई 2021 को, लेकिन असित नाथ जी, आप भी जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी भी वही जाहिर कर रही थी, फिर आपत्ति क्यों करा है? देना भाई, फिर आपत्ति क्यों है? राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में करा दे। हम कात्यायन जी सबसे भाई, बीजेपी भी वही आशंका जाहिर कर रही थी, तब आपको ऐतराज था, आज आप भी वही आशंका जाहिर कर रहे हैं ना असित नाथ जी? नहीं, ये जो गलत तथ्य रख रहा है ना कि बीजेपी हमेशा इसके पक्ष में थी। नित्यानंद राय जी ने क्या लोकसभा में तब झूठ बोला था? क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने झूठ बोला था? मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी को पोल खुलने से बचा दिया। जो आदमी 4 डेग किसान के बंद में नहीं निकल सकता, और दिल्ली यात्रा कैसे करता है, भी बहुत बड़ा प्रश्न था। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने उनकी इज्जत बचा दी। अगर थोड़ा देर होता अगर तो आपको है, पोल खुल जाती। इतना अगर आपको है चिंता, भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश की यू टर्न क्यों लिया? अरे भाई, हम कभी नहीं लिए थे। देश में करा के दिखाइए। आपके मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा था बिहार की जनगणना नहीं होगी। भारतीय जनता अब पार्टी निकल कर देखिए, आप तेजस्वी यादव जी की चिंता मत कीजिए। अरे भाई, सारा देश देख रहा है, राज्य देख रहा है, तेजस्वी यादव जी को देख रहा है, मुख्यमंत्री जी ने इज्जत बचा दिया। के चलते जो है आपके नेता की पोल खुल जाती, जो बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा। किसान के भारत बंद में जो 4 डेग नहीं निकल सकते हैं। तो मृत्युंजय जी, आपको अब आगे देखना है ना, अब छोड़िए ना पीछे, आगे देखिए ना कि अब कैसे कराएं, अभी कैसे कराना है, इस पर सोचिए, इस पर सोचिए ना। अरविंद निषाद जी कह रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया जो होगी वो ऐसी पारदर्शी होगी जिसमें कोई संशय, कोई आशंका न रहे। तो आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए मृत्युंजय जी, पीछे कहां आप जा रहे हैं फिर? लेकिन आशीष नाथ जी जो सुझाव दे रहे हैं, हम तो अभिषेक जी, आशीष नाथ जी के सुझाव का मैं जवाब चाहता हूं। जी जी, अपने परिवार के हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी ने परिवार के सदस्यों को अंतर्जातीय विवाह करवाया है, दिख रहा है। अच्छी बात है अंतर्जातीय विवाह। बीजेपी नहीं, ठीक है मृत्युंजय जी, एक मिनट मृत्युंजय जी। हाँ, विनोद जी कुछ सवाल असित नाथ जी से कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। उन्होंने चूंकि अंतर्जातीय विवाह की बात की थी, जिस पर विनोद जी कुछ कह रहे हैं। कितने सदस्यों का अंतर्जातीय विवाह करवाया है? 2 सदस्यों ने, एक मेरे छोटे भाई ने, पता बताइए, आप झूठ बोल रहे होंगे। आप देखिए, इस तरह से बात कीजिएगा तब तो मैं आपको यहाँ जलील कर दूंगा। आपको बताना चाहिए कौन आपके जैसा लबरा और झूठी बात बताइए, दिन भर बैठकर लबरा ही झूठ आप केवल बड़ी बात बेकार की बात करने लगे आप। अरे भाई, बात मत बनाइए, सच्चाई पर आइए करने। सच्चाई पर आपका प्रदेश अध्यक्ष कहेगा मैं 2 ही जातियां जानता हूं। भाई, आपने बताइए किस घर में शादी किया है, कहां शादी किया, बताइए आप कहां शादी किया है? अंतर्राष्ट्रीय विवाह दिन भर तो झूठ आप बोलते हैं, लेकिन आप मुझे कहने चलेंगे, कांग्रेस का आदत आप मुझे कहने चलेंगे का पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक हर आदमी जिस पार्टी का सिर्फ झूठ बोलता हो, वो मुझसे बात करेंगे। आपको जवाब दे झूठ के अलावा एक सच आपकी पार्टी का कोई नेता बोलते, आप बताइए। झूठ की फैक्ट्री है पूरी। चलिए ठीक है, एक बार एक्सपर्ट के पास चलते हैं, डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, विनोद जी, डॉक्टर संजय। अच्छा ठीक है, असित नाथ जी कोई बात। असित नाथ तिवारी, संस्कार है, अपमान कर रहे हैं। मेरा अभिमान है, मेरा संस्कार है, हो सकता है। आप कौन है जनेऊ पर कटाक्ष करने वाले हिंदू धर्मद्रोही? देखिए, अच्छा ठीक है, असित नाथ जी और विनोद शर्मा जी। असित नाथ जी प्लीज। अरे भाई असित नाथ जी प्लीज। जब आप जाति की बेड़ियां तोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर जनेऊ की बात ही क्यों कर रहे हैं? जब आप जाति की बेड़ी तोड़ने की बात कर रहे हैं तो जाति से कोई संबंध नहीं है। चलिए ठीक है वो आप, हाँ तो फिर ठीक है ना, आपकी अपनी निष्ठा होगी, चलिए कोई बात नहीं है, छोड़िए ना उनकी बात। तो आपकी अपनी निष्ठा आप अपने पास रखिए ना, छोड़िए। आपकी अपनी निष्ठा है, वो आपकी है, पर्सनल है आपकी। चलिए डॉक्टर संजय। हाँ ठीक है असित नाथ जी, कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई का विषय नहीं है। डॉक्टर संजय,
डॉक्टर संजय, सवाल ये उठता है कि अब इस पर मुहर तो लग गई है, लेकिन मुहर लगने के बाद इसकी प्रक्रिया, ये सरकार भी, कहीं मुख्यमंत्री भी इशारा ये जरूर कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि हमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, जो भी खर्च होगा हम करेंगे। आशंका कांग्रेस भी जाहिर कर रही है, आरजेडी भी चाह रही है कि पारदर्शी हो, तो यानी कहीं तो अभी भी मामला है कि पेचीदा है बहुत। डॉक्टर संजय, नहीं देखिए, अगर इनको गणना करनी होगी तो कहे तो कि इतनी उपजातियां हैं कि उनको सबको ये करना एक सरकार के लिए एक चुनौती तो होगी। और ऐसा नहीं है कि कई राज्यों ने प्रयास नहीं किया, कर्नाटका ने प्रयास किया, केरला ने प्रयास किया, महाराष्ट्र ने प्रयास किया। क्या सामाजिक आर्थिक गणना जो उन्होंने की उसको प्रकाशित की? मनमोहन सिंह की भी जब सरकार थी 1911 में, ठीक है वो सार्वजनिक नहीं हो पाया, लेकिन वह भी तो सामाजिक आर्थिक गणना ही थी, प्रकाशित नहीं हो पाई या सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें नहीं आ पाई। तो आसान तो नहीं है। कर्नाटक में क्यों रुक गया? छोटा सा स्टेट, 6 करोड़ आबादी उसकी है और उसकी भी गणना नहीं हो पाई, उसमें भी इतनी सारी त्रुटियां हुई कि कई सवाल उठ गए। तो चुनौती तो है सरकार के सामने, इससे इनकार हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार चाहेगी कि हम गिन लें जातियों को और वो नहीं गिना जा सकता। लेकिन उसके पहले एक सवाल आज से ही उठना शुरू हो गया। गिरिराज सिंह का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि भाई जातीय जनगणना तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो घुसपैठिए हैं उनकी भी गणना कर लीजिएगा कि कितने घुसपैठिए हैं बिहार में, और 3 लाख का उन्होंने आंकड़ा भी पेश कर दिया। तो है क्या कि जितनी भी तरह की चीजें हैं, दावे करना, सरकार को ये कहना कि हम कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग देंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम त्रुटि रह जाए, हम विज्ञापन के माध्यम से जो उपजातियां या उनका जो और भी सब डिवीजन जो है जो छूट रहा है, गिरिराज सिंह ने एक और बात इसमें जोड़ दी थी, आपने सुना भी होगा कि धर्मांतरण का मुद्दा उन्होंने उठाया था। क्योंकि बीजेपी के कई नेता ये तर्क भी देते रहे हैं कि ये तमाम जो दल हैं ये बैठकर जाति की बात खुलकर करते हैं, लेकिन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, आपत्ति हो जाती है। जाति को बांटने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन धर्म पर सबको परहेज हो जाता है। गिरिराज सिंह ने आज भी यह मुद्दा उठाया है। हाँ बिल्कुल, हाँ उन्होंने कहा कि उसकी भी गिनती होनी चाहिए, उसकी भी गिनती होनी चाहिए कि उनकी संख्या क्या है, और ये भी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा हटाने की उन्होंने मांग कर दी। ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे जी, अगर ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, पारदर्शिता में जाएंगे, तो हर के अपने सवाल हैं और सबके सवाल का उत्तर देना या उत्तर को संतुष्ट करना यह सरकार के बस में नहीं है, किसी भी सरकार के बस में नहीं है। लेकिन एक चीज को तो मानना पड़ेगा कि जाति एक सच्चाई है, उस सच्चाई से आप नहीं भाग सकते हैं। लेकिन क्या चीजें वहीं पर ठहर करके रुक जाएगी, या जिस उद्देश्य से उनकी गणना की जा रही है वह भी एक मुकाम तक पहुंचेगा? अगर वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो आप गिनते रहिए, वो सामाजिक समीकरण को साधते रहिए, राजनीति करते रहिए, अपना एजेंडा बनाते रहिए, लोगों को आश्वस्त करते रहिए कि हाँ हमने आपकी गिनती कर ली। गिनती का उद्देश्य पर भी तो थोड़ी बात होनी चाहिए कि अगर उनकी गिनती हो जाए, सामाजिक, बार बार कहा जा रहा है ना कि हम उनके आर्थिक जो पक्ष है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, सामाजिक पक्ष है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये लगता है कि जाति से होकर के उनके सामाजिक और आर्थिक जो प्रतिबिंब है वो दिखलाई पड़ेगा, तो वो रास्ता आप चुन सकते हैं, उसके लिए सरकार अधिकृत है, स्वतंत्र है। और केंद्र ने कहा भी कि अगर राज्य चाहे तो अपने स्तर पर वो जातीय जनगणना करा सकती है। लेकिन इतनी सारी क्लिष्टताएं इसमें हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं कि अब देखिए कब ये अंजाम तक पहुंचता है, इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना होगा। आपको डॉक्टर संजय क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है इसमें पूरी प्रक्रिया में? देखिए, अभी बिहार की आबादी करीब करीब हम समझते हैं कि सेंसस को छोड़ दिए तो 14 करोड़ से कम नहीं होगी। और 14 करोड़ की आबादी, मैं तो एक उदाहरण के तौर पर कहा ना कि कर्नाटक की आबादी मात्र 6 करोड़ है, बड़ा साइंटिफिक स्टेट है, और वहाँ तो चीज़ें नहीं हो पाई। जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ थी वो चीज़ें, कई लोगों ने जब आपत्ति दर्ज की कि हम छूट गए, इनका जुट गया, ये ऐसे रह गए, ये वैसे रह गए, तो 14 करोड़ की आबादी का राज्य जिसकी भौगोलिक संरचना आप समझ सकते हैं, उसमें समय तो लगेगा। अब कितना समय लगेगा ये तो सरकार के ये पर निर्भर करता है। 10 सेकंड अरविंद जी 10 सेकंड में। देखिए,
पूरी प्रक्रिया का डेटाबेस कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में चर्चा के उपरांत इसको पारित किया जाएगा और उसके बाद तय होगा। साथ ही साथ गिरिराज सिंह जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनका राजनीतिक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सर्वदलीय बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पार्टी सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है इसको लेकर अगर ये सभी दल अभी सभी दल अगर वाकई निष्पक्ष भाव से अरविंद जी अगर सभी दल निष्पक्ष भाव से इसके साथ हैं तो यहां क्रेडिट लेने की होड़ भी नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ना हो जाए जिसकी चिंता एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर संजय जाहिर कर रहे हैं कि यह सारी प्रक्रिया हो जाए और मामला ढाक के तीन पात रह जाए, उन जातियों और उन गरीबों की वही हालत रह जाए जो अभी है और सिर्फ चुनावी एजेंडा सेट हो जाए। मृत्युंजय जी 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी। देखिए अभिषेक जी, जहां चाह है वहां राह है। यह चुनावी एजेंडा तो आरजेडी नहीं बना लेगी ना, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं। हुई है, देखिए मनसा साफ है। हाँ। जातीय जनगणना बिहार में होकर रहेगी, ये संकल्प है राष्ट्रीय जनता दल का। मकसद चुनावी एजेंडा है या मकसद गरीबों का उत्थान है, हम ये पूछ रहे हैं। मकसद है गरीबों का उत्थान, वैसे लोगों को उनका वाजिब हक दिलाना। चलिए ठीक है, वो सब लोग देख लेंगे कि क्या है, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष तरीके से पूरी होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।